नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। वेस्ट ज्योति नगर के बड़ा शिव मंदिर में हम उपस्थित हैं। दशहरे का महापर्व इस समय पर है। दशहरे पर हमेशा रावण का दहन होता है। पुतला दहन की परंपरा हमारे देश में चलती आ रही है। हमारे साथ में हैं महंत ब्रिज बिहारी दास जी गोवर्धन महाराज जी। आप श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं, श्री राम कथा भी करते हैं, दुर्गा देवी कथा भी आप करते आए हैं। आप ऐसा क्या है कि दशहरे की बात करें कि आज तक हम दहन करते आ रहे हैं पुतले को? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। माता रामो मत पिता रामचंद्रो, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रो, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। प्रिय बंधुओं, शारदीय नवरात्रि के अंत में जब माता रानी के 9 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद जो 10वीं तिथि है हम इसको दशहरा मनाते हैं। दशहरा मनाने से इसका अर्थ क्या है, दशहरा मनाने का लाभ क्या है और ये क्यों मनाया जाता है? प्रिय बंधुओं, देवी पुराण श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार दशहरा इसलिए भी मनाया जाता है कि माता रानी ने जब अपना कालरात्रि का स्वरूप धारण किया तो रक्तबीज नाम का जो दैत्य था उससे माता रानी ने युद्ध किया। युद्ध करते करते माता रानी को 9 दिन लगे। 9 दिन होने के बाद 10वें दिन माता रानी ने उसको समाप्त किया। समाप्त करने के बाद जब देवों ने खुशी मनाई तो ये जो 10वीं तिथि है इसको मनाया गया। नाना प्रकार से, फूलों से, पुष्पों से, मालाओं से, दीपों से, शस्त्रों से, अनेक प्रकार से मनाया गया। तो एक कथा दशहरा की ये होती है। दूसरी जो इससे महान जो हमारी महानता है वो ये है कि जब हमारे भगवान श्री राम अवध बिहारी, अयोध्या बिहारी, उन्होंने जब अपना अवतार धारण किया तो रावण जो दैत्य पैदा हुआ था, केवल भगवान श्री राम का जो अवतार है वो रावण दशानन के लिए हुआ था। अवतार लेके भगवान आए। श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी जितनी लीला थी वो सारी पूर्ण हो गई। आदौ राम तपो बनादि गवनम, हृत्वा मृगा कांचनम, वैदेही हरणम जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम। ये जो है एक श्लोक की रामायण है। एक श्लोक में सारी रामायण ये आ जाती है। तो भगवान श्री राम, उनकी जो प्रिया माता जानकी, वैदेही, उनका हरण करके रावण ले गया। ले जाने के बाद में अब भगवान श्री राम ने बानर, भालू आदि इन सब की जो सेना है वो एकत्रित हुई। सबको एकत्रित करके भगवान श्री राम लंका में पहुँचे, रावण का अंत किया। अंत करके माता जानकी को जब अयोध्या लेके आए हैं तब अयोध्या वासियों ने अपने सारे नगर को सजाया, दीपमाला की, पुष्पों से सजाया और नाना प्रकार से नृत्य आदि, वाद्य आदि सारे आयोजन किए गए और भगवान राम के आने की जो खुशी है वो सबने मनाई। इसलिए दशहरा मनाया जाता है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई ये रामलीला ये बार बार हर साल क्यों की जाती है? इसका कारण प्रिय बंधुओं एक ही है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसको ये शिक्षा मिले। रामलीला करने का जगह जगह का एक ही वो है लक्ष्य हमारा कि हमारे बच्चों को संस्कार मिले। भगवान श्री राम के अवतार से हमें शिक्षा मिले कि एक भाई भाई का प्रेम क्या होता है, एक पति पत्नी का, पिता पुत्र का एक संबंध क्या होता है, पुत्र का पिता के लिए क्या धर्म है, भाई का भाई के लिए क्या धर्म है। और इसके लिए कहा है हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। भगवान श्री राम का जो चरित्र है
इसका यही आदर्श है कि हम अपने जीवन में भगवान राम के चरित्रों को उतारें और उसके अनुसार आचरण करें, तो हमारा जो जीवन है वो सुंदर बनता है। और देखिए, रावण जो था वैसे विद्वान था, ब्राह्मण था, उसके जैसा कोई विद्वान नहीं है, लेकिन उसके कुछ ऐसे दोष थे जिनके कारण उसके अंदर कुछ ऐसी बातें उत्पन्न हो गईं, ऐसे विकार आके पैदा हो गए जिनसे रावण की सब निंदा करने लगे। तो आज हम रामलीला करके और रावण का पुतला जला के यही दिखाते हैं कि भाई जब बुराइयां आ जाती हैं तो बुराई आने वाले का और बुराई जिसके अंदर एकत्रित है उसका अंत क्या होता है। तो जैसे रावण का अंत हुआ, ऐसे अधर्मी का, बुरे व्यक्ति का अंत होता है। और उसके लिए कहा है, बुरा व्यक्ति ऊपर से कितना भी अच्छा बन के रहे, कब तक अच्छा बनेगा, लेकिन जब उसका अंत आएगा। तो हमारे गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि उगरे अंत न होए निवाहु और काल नेम जिमी रावण राहु। जब अंत उघड़ता है और अंतर का पता लगता है तो भाई जो दशा कालनेमी राक्षस की हनुमान जी ने करी, पूंछ में पकड़ के उसको पछाड़ के मार दिया, और जो दशा रावण की हुई और जो दशा राहु की हुई, तो राहु भी एक राक्षस था। आज वो राहु 9 ग्रहों के अंदर बैठा हुआ है, तो राहु एक राक्षस था। भगवान विष्णु का जब अवतार हुआ, समुद्र मंथन किया गया, उसमें से सारे रत्न निकले, अमृत भी निकला। भगवान ने एक सुंदर स्त्री यानी मोहिनी का रूप लिया और भगवान आए। अमृत को लेके सारे जो दैत्य हैं ये भाग रहे थे, तो मोहिनी भगवान आगे से आए, कहा बोल तुम हमारा न्याय करो और हम सब देव दानवों को अमृत पिलाओ। मोहिनी भगवान सबको अमृत पिलाने लगे। तो जो देवताओं की एक पंक्ति बैठी हुई थी, उसमें ये राहु नाम का जो राक्षस है ये बड़ा चालाक था। ये समझ गया कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, ये मोहिनी कोई हमारे साथ धोखा कर रही है। तो जहाँ सूर्य और चंद्रमा देवताओं की पंक्ति में बैठे हुए थे, राहु देव बन करके उनके बीच में जाके बैठ गया। चंद्रमा ने देखा, सूर्य ने देखा। अब देखने के बाद भगवान श्री हरि मोहिनी बने हुए। सूर्य भगवान ने संकेत किया, बोले हे हरि, ये राक्षस जो है ये हमारे बीच में बैठा हुआ है, ये देवता नहीं है, ये राहु है। तुरंत भगवान ने अपने चक्र को बुलाया और चक्र को बुला के उसका सिर काट दिया। लेकिन जब तक जो अमृत है उसके गले तक जा चुका था। सिर कटा, कटने के बाद शरीर के 2 हिस्से हो गए। नीचे का जो धड़ है वो केतु रहा, ऊपर का जो सिर है वो राहु बना और दोनों जीवित हो गए। तो प्रिय बंधुओं, राहु और केतु इन दोनों को 9 ग्रह में स्थान मिल गया, ये उनके अंदर विराजमान है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उगरे अंत न होए निवाहु। जब अंत उभरता है तो कालनेमी रावण राहु इनके जैसी दशा हो जाती है, चाहे वो देव है, दानव है, मानव है। अब आज के समय में एक हो तो नाम गिनाया जाए, लाइन लगी पड़ी है, घर घर में एक नहीं 6-6 रावण बैठे हुए। जो घटनाएं, जो कांड हो रहे हैं, ये सब रावण जैसे कार्य हो रहे हैं, इनमें कमी क्या हो रही है। तो प्रिय बंधुओं, हमें ये याद रखना चाहिए, कोई भी पाप करने से पहले, अधर्म करने से पहले, किसी को मारने से पहले, किसी को सताने से पहले सोच लेना चाहिए। जब अधर्म ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे भगवान किसी ना किसी रूप में यहाँ आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। गीता में भगवान ने यही कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मन शरीरा, हरहि सकल सज्जन सब भव पीरा। भगवान अवतार लेके आते हैं, सज्जन भक्त विप्र आदि संत साधु
सबकी पीड़ा का हरण करते हैं, पृथ्वी का जो भार है उसको उतारते हैं और भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए केवल यहाँ आते हैं। हमें सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि हमें कोई भी पाप अधर्म अपने जीवन में नहीं करना है, और अगर तुमने किया तो बेटा तैयार रहना, राम आने वाला है और जो हाल रावण का हुआ वो तुम्हारा भी होने वाला है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की।